पीपल्स, आई हैव अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर यू। इस वक्त इसराइल की तरफ से पाकिस्तान पर साइबर हमला किया गया है। ये हमला कितना खतरनाक है, किन लोगों को इस हमले में निशाना बनाया गया है और पाकिस्तान से इसराइल की मदद इस हमले में किसने की है, इसकी तफसीलात इस वीडियो में मैंने आपके सामने जो है वो बयान करनी है। सबसे पहले इस कहानी का, इस सिनेरियो का, इस सारी स्टोरी का मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड जो है वो समझाता हूं कि एक्चुअली ये चीज़ निकल कर कहां से सामने आई है, ये इंकशाफात निकल कर कहां से सामने आए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक तहलका खेज जो है वो इंकशाफाती रिपोर्ट शाया की और उसमें उन्होंने ये चीज़ बड़े डिटेल से बयान की कि इसराइल की तरफ से उनका जो एक स्पाई सॉफ्टवेयर है प्रेडिक्टर, उसकी मदद से जो है वो पाकिस्तानियों का डाटा चुराने की जो है वो कोशिश की गई है। और इसमें जो है वो पाकिस्तानियों का, जाहिर सी बात है, बैंक की डिटेल्स सारी जो है वो, उनकी ट्रांजैक्शंस, उनकी जो है वो कॉन्फिडेंशियल ऐसी चीज़ें जो वो पब्लिक नहीं कर सकते थे, वो सारी इस वक्त जो है वो चुराने की कोशिश की गई है। और इसमें जो है वो फिर जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक बड़े मजबूत तरीके से जो है वो हमला किया, एक बड़े मजबूत तरीके से जो है वो उन्होंने अटैक किया, जिससे उन्होंने जो है वो पाकिस्तानियों का डाटा हासिल करने की जो है वो कोशिश की है। अच्छा, इसमें जाहिर सी बात है एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से ये जो चीज़ सामने लाई गई है, क्योंकि वो एक माना हुआ नाम है, उनके सर्वेज आप देखें, उनके जो है वो इंकशाफात मुख्तलिफ चीज़ों पर आप देखें तो माजी उनका एक बड़ा मजबूत है। यानी अगर वो एक चीज़ बयान कर रहे हैं तो उसमें हकीकत मौजूद है, उसमें ये चीज़ मौजूद है। वैसे भी आपको ये चीज़ मालूम होगी कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक स्पीच के दौरान कहा था कि अगर आप अपने हाथ में एक मोबाइल रखते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, तो आप ये चीज़ समझ लें कि आप इसराइल का एक टुकड़ा जो है वो अपने हाथ में रखते हैं। बहरहाल अब जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से ये चीज़ सामने लाई गई है कि इसराइल की तरफ से जो है वो पाकिस्तानियों का डाटा चुराने की कोशिश की गई है। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान से किसने मदद की है। यानी पाकिस्तान, जाहिर सी बात है कि आपके पास मोबाइल है, कोई ना कोई चीज़ आपके मोबाइल के अंदर ऐसी मौजूद है जो ये सारी चीज़ें जो है वो उनको फराहम कर रही है। और वो है इस वक्त थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो आपके मोबाइल फोन्स में इंस्टॉल हैं। और ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो आप अपने मोबाइल में जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तब आपको मोबाइल भी वार्न करता है कि ये थर्ड पार्टी ऐप है और इससे आपका जो डाटा है वो थ्रेट पर होगा, रिस्क पर होगा। पर उन्हीं एप्लीकेशंस की तरफ से जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। वो कुछ जो है वो हमारी अपने मुल्क के अंदर भी हो सकती हैं, पाकिस्तानी बेस्ड भी हो सकती हैं, वो कुछ जो है वो इंटरनेशनल भी हो सकती हैं, जो दीगर ममालिक से जो है वो उनको ऑपरेट किया जा रहा है वो वहाँ से भी हो सकती हैं। तो बहरहाल वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की मदद से जो है वो आपका सारा डाटा लिया गया है और उसके जरिए फिर जो है वो आगे, जाहिर सी बात है, जो इसराइल है, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट हमारे वो दुश्मन हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है कि उनके पास जो है वो ऐसा सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि हैकिंग के मामले में, जो कि डाटा चुराने के मामले में जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो बहरहाल एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तानियों का डाटा चुराया जा रहा है। और अब एक और अहम चीज़ ये है कि अब इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या स्टैंड लेती है, पीटीए इस चीज़ पर जो है वो क्या स्टैंड लेता है, क्योंकि ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि उसके शहरियों का डाटा जो है वो सेव करना, उसके शहरियों के डाटा को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। बहरहाल आज के एक अहम अपडेट आपके सामने रखी है, आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है।